ट्रंप के सामने नतमस्तक नजर आए ज़ेलेंस्की। 1 मिनट में 7 बार धन्यवाद कहा, ट्रंप की पहल के लिए शुक्रिया भी कहा, यूक्रेन के समर्थन के लिए आभार भी जताया। जाहिर सी बात है पिछली मुलाकात को ज़ेलेंस्की भूले नहीं होंगे, लेकिन इस मुलाकात में उन्होंने क्या कहा आपने सुना, क्योंकि यहाँ 1 मिनट में 7 बार थैंक यू कहा गया। क्या सरेंडर के मूड में थी ज़ेलेंस्की? क्योंकि मायने क्या है, ज़ेलेंस्की को एहसास ट्रंप के अलावा कोई शांति नहीं ला सकता और बातचीत में ट्रंप की डील की शर्तों से ज़ेलेंस्की संतुष्ट। हालांकि सुरक्षा गारंटी का आश्वासन यूक्रेन के लिए बहुत अहम है। अब थैंक यू कहने की पुरानी कहानी भी है, क्योंकि फरवरी में हुई बैठक में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की आलोचना की थी और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को धन्यवाद ना कहने पर फटकार भी लगाई थी। ज़ेलेंस्की की आर्मी ड्रेस पर भी ट्रंप ने एतराज जताया था। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बड़ा बयान। एक और बड़ी खबर है, मैक्रो ने कहा पुतिन की शांति की इच्छा पर शक, शांति नहीं चाहते पुतिन का मकसद यूक्रेन पर कब्जा। इमैनुअल मैक्रो को आपने सुना, लेकिन यूरोप को पुतिन से इतना डर क्यों? रूस के ही आक्रामक रुख को देखते हुए क्या ये डर और ज्यादा बढ़ गया है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रूसी सेना का विस्तार हो रहा है, नेटो देशों में रूस अतिक्रमण और नेटो देशों के बॉर्डर पर परमाणु तैनाती। हालांकि पुतिन का यूएसएसआर बनाने का भी सपना। यही वजह है कि यूरोप और ज्यादा पुतिन के इस बढ़ते खतरे की वजह से अलर्ट भी है। हालांकि ट्रंप के साथ बैठक में यूक्रेन का मैप लेकर ज़ेलेंस्की पहुंचे। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसी मैप में रूसी कब्जे वाले इलाके दिखाए गए। नक्शे को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, रूसी कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाएंगे, ये बात ज़ेलेंस्की ने कही। हालांकि ये जो तस्वीर सामने आई है, इसको जरा गौर से देखिए, क्योंकि ये वो मैप है जो ट्रंप के साथ बैठक में यूक्रेन का मैप लेकर ज़ेलेंस्की पहुंचे। मैप में रूसी कब्जे वाले इलाकों को दिखाया गया है और नक्शे को लेकर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान भी दिया है। रूसी कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाएंगे, ये बात ज़ेलेंस्की ने ये मैप दिखाते हुए कही है। हालांकि ज़ेलेंस्की डॉनबस को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। कह रहे हैं कि रूसी कब्जे वाले 22% जमीन यूक्रेन की है और मैप के जरिए यह समझाया भी कहां पर रूसी कब्जा है। क्रिमिया पर ज़ेलेंस्की का रुख नरम। ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान यूक्रेन का जो मैप लगाया गया था, वो मैप अब हम आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखाते हैं, क्योंकि इसी मैप के जरिए आपको यह समझना जरूरी है कि पुतिन की मांग क्या है और ज़ेलेंस्की ने क्या शर्तें रखी हैं। हालांकि यहां सबसे पहले खार्किव और सुमी के इलाके रूस छोड़ने को तैयार है। ये एक बहुत बड़ी खबर और रूस की पहली मांग लेकिन इस बीच ये है कि डोनेस्क और लुहांस्क के साथ पूरा डॉनबस रीजन। इसमें मनीष, मैं चाहूंगी जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर आप हमें ज्वाइन करें, क्योंकि आप इन एरियाज से वाकिफ हैं, यहां से आपने ग्राउंड रियलिटीज दिखाई हैं। ऐसे में शांति की इन शर्तों के बीच इन इलाकों को लेकर हो रही बातचीत के मायने क्या है? बिल्कुल, देखिए, दरअसल व्हाइट हाउस में एक बड़ा सा मैप लगाया गया था और उस मैप पर दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ठीक उसी तरह से बातचीत की थी जैसे हम और आप कर रहे हैं। और उसमें दरअसल जो आप देखिए कि इस मैप का ये वाला वर्जन यूक्रेन कितना बड़ा सा दिखता है, लेकिन रशिया का यहाँ छोटा सा रशिया है। और साथ ही ये दिखाया है कि इतना सा हिस्सा जो है वो रूस के कब्जे में है, जहां पर कि ये क्रीमिया, ये खेरसोन, यहाँ जेपोरेजिया, यहाँ पर डोनेट्स्क और यहाँ पर लुहांस्क। तो दरअसल यहाँ पर ये बात आ रही है कि कितना सा हिस्सा किसके कब्जे में है, इस पर चर्चा हुई है। और यहाँ दिखाने की कोशिश है कि ऐसा नहीं है कि रूस के हमले से पूरा का पूरा यूक्रेन अभी कब्जे में आ गया। एक छोटा सा हिस्सा कब्जे में आया है, लेकिन बाकी यूक्रेन बचा हुआ है, वो लड़ रहा है। ये बात ज़ेलेंस्की उनको कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को समझाने की कोशिश थी कि एक्चुअल में हमें इतने ही हिस्से पे लड़ना है। लेकिन क्या वो इस एरिया में कब्जे के साथ पुतिन की शर्तों के बारे में वाकिफ नहीं है? किस आधार पर अभी भी ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि हम दोबारा कब्जे की इस पर कोशिश कर रहे हैं? उनका कहना यह है कि अगर आपने हमें हथियार दिया, आपने हमें सपोर्ट दिया, तो फिर हम इसको भी वापस ला सकते हैं। ये ज़ेलेंस्की का भरोसा कहिए या फिर ये ज़ेलेंस्की ये वादा पिछले 3 साल से लगातार कर रहे हैं और इसी के आधार पर वो 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की धनराशि अभी तक ले चुके हैं। तो ज़ेलेंस्की अगेन यही वाला वादा ट्रंप के सामने दोहरा रहे थे। लेकिन मैं एक सरल शब्द में बात कर रही हूं, जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई तो जमीन की अदला बदली को लेकर हम लगातार सवाल कर रहे थे। यही वो जमीन है ना जहां पर रूस पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। ऐसे में इस पूरे एरिया पर कब्जे की मांग तो रूस की है। बिल्कुल, देखिए, रूस का तो इस पर कब्जा है ही, बस उसको मान्यता चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि सेना तो उनकी है ही।
अब जो दूसरी बात आ रही है वो ये है कि अभी कब्जे की जो मैप में है, उस मैप में उन्होंने ये भी बताया है कि खेरसॉन में कितना % कब्जा है, ज़पोरिजिया में कितना % कब्जा है और डोनेट्स्क और लुगांस्क में कितना % कब्जा है। मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है वो तो रूस किसी भी कीमत पर नहीं देने वाला। खेरसॉन और ज़पोरिजिया में कुछ हिस्सा है, जैसे ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये नीपर नदी है, तो नीपर नदी के इस पार रूस बना रहेगा, नीपर नदी के उस पार यूक्रेन रहे, उससे रूस को कोई दिक्कत नहीं है। ज़पोरिजिया में लगभग 73% हिस्से पर रूस का कब्जा है, तो 10-20% उसमें रूस छोड़ सकता है। ये मान लिया जाए कि ट्रंप ने पुतिन की तमाम मांग के बीच इसी कब्जे वाले मैप के आधार पर ज़ेलेंस्की को ये समझाने की कोशिश की कि आपके पास यहाँ खोने को कुछ नहीं बचा? देखिए, वैसे तो फिर मैं कहूंगा कि आज ट्रंप दरअसल एक पुतिन के वकील के तौर पर या पुतिन के प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम कर रहे थे। और आपको याद होगा, जैसे आप घर खरीदने जाते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर आपको क्या बताता है, देखो जी यहाँ से हाईवे जा रही है, यहाँ से रेलवे जा रहा है, यहाँ पर एयरपोर्ट आने वाला है और इसी हिसाब से आपको घर खरीदना चाहिए। तो वो मैप पर वो दोनों इसी तरह से डिस्कस कर रहे थे।